हुआ, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके पासपोर्ट्स वगैरह इस वक्त एटीएस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं। तो इनका मोमिन मलिक साहब का जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा, गुलाम हैदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले गुलाम हैदर के इस वीडियो को अपलोड किया गया था और उस वीडियो में पाकिस्तान से एक अपडेट आया है गुलाम हैदर को लेकर। जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा, गुलाम हैदर के जो वकील हैं इंडिया में, मोमिन मलिक साहब, उन्होंने FIR दर्ज की थी जिसमें उन्होंने सीमा हैदर के बारे में बताया था कि जो सीमा है इंडिया में 4 बच्चों को लेकर इलीगल तरीके से आई हुई है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की जा रही है। और गुलाम हैदर ने भी आज के इस वीडियो में काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम हैदर और उसके बाद मेरे साथ इस तरफ है एक जुनैद साहबा जो कि वो इस वीडियो का हिस्सा होगी। आज हमने इस वीडियो में, चूँकि गुलाम हैदर के चैनल पे पब्लिक होगा, और इस वीडियो में हमने बात करनी है मोमिन मलिक साहब के इक़दामात के हवाले से। मोमिन मलिक साहब ने गुज़श्ता रात जो है वो रब्बूपुरा के थाने का विज़िट किया है और वहाँ पर बाकायदगी से दरख्वास्त दी है कि सीमा हैदर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उस FIR से मुताल्लिक उनको आगाह किया जाए और कानूनी कार्रवाई अब तक कहाँ पहुँची है, प्रोसिक्यूशन ने क्या कुछ इक़दाम किए हैं, उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात मांगी हैं। वो हमने पेशा आपके सामने रखनी है और उसके बाद फिर कुछ और भी बहुत कुछ है जो कि गुलाम हैदर से हमने जानना है। और इतना सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि FIR थी वो जिसमें गुलाम हैदर के बच्चे और सीमा का इलीगल इंटर होना भारत में, और वहाँ भारत में इलीगल इंटर हुए अब तक FIR को बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज क्योंकि गुलाम हैदर ने वकील किए हैं मोमिन मलिक साहब को, तो मोमिन मलिक साहब ने हरियाणा से पहुँचे हैं UP रब्बूपुरा और वहाँ से जाके उन्होंने सारी कार्रवाई का आगाज़ किया है और उम्मीद है कि पुलिस कोऑपरेट करेगी, कानून की नज़र में जो भी कोऑपरेट कर सकी। तो इस नज़र को, इस स्टेप को आप किस तरफ देखती हैं? थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा बस। शायद भाई, मैं इसको बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ, क्योंकि देखिए अब तक तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो नहीं रही थी और पुलिस की जानिब से जो चालान फार्म एटलीस्ट 90 दिनों में जमा करवाना था उसकी प्रोग्रेस भी नहीं शेयर की जा रही थी, ना ही वो चालान कभी जमा हुआ, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके पासपोर्ट्स वगैरह इस वक्त ATS और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं। तो इनका मोमिन मलिक साहब का अप्रोच करना बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट था और ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने सबसे पहला स्टेप उठा लिया है पुलिस से FIR की कॉपी लेके। अब इनको केस प्रोसीडिंग्स आगे चलाने में या कोर्ट के थ्रू जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है उनमें इनको काफ़ी मदद होगी। एक चीज़ बताएं कि यानी कि अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती, जो कि इतने अरसे में बज़ाहिर ऐसा लगा, जो ATS की कार्रवाई अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक इवेंट था उसमें हमने सुना कि ATS का क्या कारनामे है, इसमें ATS को हमने हमारे सामने जो पेश किया जाता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन कारनामे इंडियन जो एक एक्टर ने बताया, एक कॉमेडियन ने बताया, जो हम खुद हैरान है उस सारी मामले को लेके। तो ATS अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप समझ रही है कि मोमिन मलिक साहब वहाँ उनके जो केस है वो आज खुद किसी अदालत में रजू करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बात करेंगे, उनको कहें इसको, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मोमिन मलिक साहब ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा मेनली कंसर्न्स जो है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का जिक्र FIR में मौजूद है। बच्चे रिकवर हुए हैं सीमा हैदर से और ATS और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिकवर किए हैं। तो ATS पाबंद होगी अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे और बताए कि बच्चे किस हक से और किसकी डायरेक्शंस पे उन्होंने अभी तक यहाँ पे रखे हुए हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बच्चे रिक्वायर्ड नहीं है, माइनर है, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर नहीं बनती है। और सीमा हैदर को क्यों इतनी ढील दी जा रही है और क्यों केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो प्रोग्रेस है उसको अदालतों में शेयर नहीं किया जा रहा। अगर मोमिन मलिक साहब जाते हैं अदालतों में तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी गुलाम हैदर के लिए और ख़ुद सीमा के लिए भी। एक और भी आपसे सवाल, क्योंकि गुलाम हैदर के पास ऐसे कुछ सबूत है जिसमें सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। बदतरीन मतलब बदतरीन ही है, सिर्फ ये लफाजी या इस तरह की कहीं सुनी बातें नहीं है। वो वीडियोस, वो पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं जो गुलाम हैदर के पास मौजूद हैं। बेदर्दी से मारा गया उसको, वजह क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता कि क्यों मारा गया है। तो
इस सारी सिचुएशन में बच्चों की और अभी जिंदगी के बारे परसों में के दिन एक गुलाम बात है हैदर ने कि सीमा हैदर के फिक्रमंद साथ गुलाम में हैदर लाइव वीडियो और किया पाकिस्तानी था, कौम और जिस वीडियो में भारत उन्होंने की अपने को बारे क्या में सोचना पूरी चाहिए। जानकारी बताई है। देखिए, इसमें आपने तो अगर वीडियो नहीं बहुत देखा तो जल्दी, जितना डिस्क्रिप्शन जल्दी उसका हो लिंक मिल सके जाएगा, आप उनकी जाकर गवर्नमेंट वीडियो को देख एक बार सकते फिर हैं। से कांटेक्ट करना चाहिए और जी जल्दी हो तशद्दुद क्यों किया गया है, किस तनाजुर में किया गया है, क्या वजह थी, और इससे तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि ना सिर्फ अब उसकी जिंदगी खतरे में है बल्कि बच्चों की जिंदगी भी खतरे में, सबकी जिंदगी खतरे में है। तो पहले तो ये बताएं कि आपको ये प्रूफ कैसे मिले, कहाँ से मिले? सर प्रूफ कहाँ से मिले तो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, मगर इंडिया से ही मिले हैं। तमाम अच्छे माएँ बहनें बेटियां अब भी हमारे साथ हैं। सीमा सोच रहा है कि हैदर को कैसे मिले, सबूत के साथ मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, मगर जो है मीडिया वाले खुद आपको पता है बात को दूसरी तरफ लेके जाए। मैंने कहा कि 1 मिनट सब्र करो, आप प्रूफ देख लो, प्रूफ अब भी में है, मैंने भी आपको दिखाए, तो बिल्कुल सीमा ही है या कोई और है। फिर ये बोलेंगे ना कि ये जो है गलत बयानी करते हैं कि तो कभी भी ये नहीं। सारी तस्वीरें देखने के बाद अब आपके दिल में क्या आता है कि सीमा या दोस्तों, गुलाम हैदर का ये जो कितने वीडियो खतरे में है? क्योंकि उसका दावा तो ये है ना कि वो सुकून में वो खुश है, पाकिस्तान से ज्यादा उनको वहाँ खुशी है। किया था। नहीं शायद भाई कहाँ खुश हैं, खुश सीमा जो है खुद जो महफूज नहीं है तो मेरे बच्चे कहाँ से महफूज हैं। ये इसको बुलवाया जाता है, जबरदस्ती बच्चों को बंद करके सीमा से बयान लिए जाते हैं कि आप ऐसा जाके बोलो। ये मुझे इंडियन से खबर मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो लाइव डिबेट में तो वो आपसे बहस कर रही थी। भले करे, यही तो असल मसला है ना कि इसकी वजह क्या है। हम यही मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, हमें भी यही जो डाउट हो रहा है वजह क्या है। उधर मार पड़ रही है और आके बोल कुछ और है। तो आप चूंकि हाई कमीशन वहां पर है, जो प्रूफ आपके पास है यकीनी तौर पर यही प्रूफ आपके वकील जो है वो अदालत में भी रखेंगे जब अदालत में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह उनका दावा है कि वो बिल्कुल सुकून में है, खुश है और वो वापस नहीं जाना चाहती, भारत में रहना चाहती है, लेकिन आपके पास वो प्रूफ है जिसमें उसकी ना सिर्फ जिंदगी खतरे में बल्कि आपके बच्चों की जिंदगी भी खतरे में। तो ये सबूत आप अपने वकील को मोमिन मलिक साहब को देंगे और वो मोमिन मलिक साहब सबूत जो है अदालतों में रखेंगे। बिल्कुल, जो भी प्रूफ है मैं मोमिन मलिक साहब को दूंगा जरूर। वक्त आने पे हम उनको जाहिर भी करेंगे इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। तो मोमिन मलिक साहब जो है कल हरियाणा के इलाके से होते हुए यूपी पहुंचे थे और उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी और जो अब तक एफआईआर हुई थी, एफआईआर के बाद जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई से उन्होंने आगाह कर दिया है पुलिस को कि मुझे वो दस्तावेजात जो इन्वेस्टिगेशन अब तक मुकम्मल हो चुकी है वो सारी इन्वेस्टिगेशन के कॉपीज नकुल फराम की जाए, कॉपीज दी जाएं, ताकि गुलाम हैदर की तरफ से जो किसी अदालत से या किसी भी फोरम से रजू किया जाएगा तो वो कानूनी तौर पर अपने काम ले सकें। ये कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो उनके वकील को इस तरह की दस्तावेजात लेने से रोक सके। दूसरा, गुलाम हैदर से जब हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आ रहे थे तो मेरी बात हुई, बहुत सारे दोस्त उस दिन कह रहे थे कि जी गुलाम हैदर को सीमा के साथ इस तरह किसी भी इंटरव्यू में बैठना नहीं चाहिए। गुलाम हैदर ये समझे थे, ये खुद भी खड़े हुए हैं, वो ये समझे थे कि चूंकि प्रोग्रेस इनकी साइड से हुई है, इन्होंने वकील रखे हैं, तो वकील से जो कार्रवाई होनी है इंडियन मीडिया अब उस एंगल से रिपोर्ट करेगा कि गुलाम हैदर ने वकील की खिदमात ले ली हैं, अब केस फाइल होगा, बच्चे वापस आएंगे तो पॉजिटिविटी में एक केस आगे जाएगा। लेकिन उस टीवी चैनल ने गुलाम हैदर के साथ धोखा किया और मोमिन मलिक साहब को वीडियो के जरिए या फोन पे लेने के बजाय सीमा हैदर को बिठा दिया और सीमा को बिठाने के बाद फिर वही वाली बात कि एंकर भी पार्टी बन गया और एंकर ने भी वो सवाल दोबारा से दोहराना शुरू कर दिए जो कि एक अरसे दराज से